तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ के लिए एक जबरदस्त लाइव मॉक टेस्ट। तो स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग, कैसे चलिए तैयारी एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये डाउट्स अगर ऑफ नहीं है तो मतलब पोल का शायद इशू हो सकता है। मैं एक आध बार रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि जो हम है पोल का फैसिलिटी अवेल कर पाए। ठीक है, मस्त मस्त मस्त, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करें आज के सेशन को। सब बढ़िया, सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त। बस पोल हो जाए, बस उतना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं, मस्त है। जय जगन्नाथ सर। चलिए जगन्नाथ जी का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, 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 गुड इवनिंग। चलो, तो एक बार मैं बैक जाके वापस आ रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो पोल है वो ऑन हो जाए। कोशिश तो रहेगा, 2-3 बार में ऑन हो ही जाएगा। तो देखते हैं। आता तो मैं बता नहीं देता आप लोगों को। आ गया? नहीं आया रे। नहीं आया। 1 मिनट लास्ट ट्राई करते हैं। चलो, ये हमारे नसीब में नहीं है। स्टार्ट ही करें। नसीब में नहीं है सर। क्वांट प्रैक्टिस के पैटर्न समझ नहीं आता है कि टॉपिक्स प्रिपेयर कैसे करें, प्लीज थोड़ा गाइड कर दीजिए। चलो, वंस मोर। हाँ हाँ, वंस मोर, वंस मोर। ऐसे तो पूरा क्लास चला जाएगा। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया सही में। एक बार और, चलो एक बार और। ये पूरा अभी रोक दिए शायद। इसका और कुछ हो नहीं सकता। कितना दिन और इसको इंतजार करें। कोई बोल रहा है आई लाइक यू पोल, प्लीज मान जाओ। पहले तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ये पोल है, लौंडा नहीं कि आपके आई लाइक यू बोलने से वो पिघल जाएगा। पहले तो ये चीज आप ध्यान रखें, उसके बाद हम आगे बढ़े। ठीक है, सख्त पोल। हाँ, अपन रहता है सख्ती में, वही है। ठीक है, अपने से पिघलता नहीं है। तो ठीक है यार, स्टार्ट ही करते हैं। और लेट क्यों करें। ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे क्या कुछ। मुझे तो जैसा लग रहा है कि 5-10 मिनट के बाद पोल एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आपको पता भी होगा, जो डाउट क्लियरिंग क्लासेस में भी 10 मिनट के बाद हम जब चेक करते हैं तो वो आ जाता है। तो 5-10 मिनट इंतजार कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्लास ही स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एरिथमेटिक से स्टार्ट करते हैं, जहां पे पोल ना होने से ही अच्छा है आपके लिए। तो ठीक है, स्पीड मैथ को हम बचा के रखते हैं, जिसके लिए हम पोल करेंगे। अरे वेरी गुड इवनिंग सक्षम भाई। ठीक है, काफी बेहतर बेहतर सवाल हम करेंगे। तो पहले अरिथमेटिक से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेरा नाम कौशिक मोहंती है और मैं आपको करियर डिफाइनर और अनअकैडमी दोनों जगह पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं। और अभी आपका अनअकैडमी का जो फ्लैट 20% का ऑफ चल रहा है, इसको आप अवेल कर सकते हैं इस कोड के साथ। कोड याद रखिएगा, CD लाइव। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके सारे एजुकेटर्स के सारे बैचेस एक्सेस करना चाहते हो तो इस कोड से आपको आपका 20% का ऑफ मिल जाएगा और आप अपना लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हो अनअकैडमी के साथ। और साथ ही साथ ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है, यहाँ मुझे आप सभी लोग फॉलो कर लीजिएगा। अभी आपके जो क्लासेस चल रहे हैं, एक क्लास चलता है आपका दोपहर 12 बजे, कंप्लीट एरिथमेटिक का कोर्स, जहां पे हम लोग बॉटम स्ट्रीम का मेंस लेवल कल करेंगे। और साथ ही साथ इवनिंग 7 PM पे हाई लेवल मेंस लेवल के लेटेस्ट पैटर्न डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां पे आज हम ट्रायंगुलर डीआई करेंगे। तो जो लोग ट्रायंगुलर डीआई के बारे में कुछ नहीं जानते, आज शाम के 7 बजे प्लस वाला क्लास जरूर से अटेंड कीजिएगा। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो रेफरल कोड, जब आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप इस कोड से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो CD लाइव। और ये क्रेडिट पॉइंट जो है इनको भी रिडीम कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम जितने पॉसिबल डिस्काउंट के आप हकदार हो आपको मिल सके। लास्ट टाइम एक रिफ्रेश कर रहा हूं, अगर होना है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ये लास्ट पूरा पक्का। उसके बाद सवाल नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, नहीं,
ये आज मानने के मूड में नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 1 आप सभी के सामने है, जल्दी से कीजिए। ठीक है, ये आज मूड में नहीं है मानने का। अरे पोल तो आ रहा है, अरे पोल तो आ रहा है, वाह 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 वाह। चलो 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 चलो। पहला क्वेश्चन है, आराम से टाइम लो। ठीक है, आराम से करो। तब तक बच्चे भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पहला सवाल है सभी लोग, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जल्दी 15 सेकंड आपके पास बचे हैं। मैं गया म्यूट पे, चैट्स आपके ऑफ है, तो स्टार्ट करते हैं। और काफी नए नए किस्म के सवाल मिलेंगे, तो आराम से कीजिए।
तो बस उतना ही रहने दें, क्योंकि अगर ये कैसलेट बन गया होगा तो बाकी क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, और डीआई अगर आपने डिकोड कर लिया होगा तो वो भी बाकी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो बस तो था मालिक, यही था, मजा आ गया। एरिथमेटिक के सवाल बढ़िया थे, खूबसूरत। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बहुत ही ज्यादा हाई लेवल कुछ क्वेश्चन कराया था, सब लॉजिकल, सब ट्रिकी पार्ट, खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चंस थे। बस प्रॉब्लम ये हो गया कि कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इस पार चले गए, ठीक है। तो कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन उस पार चले जाने की वजह से हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आज हुए वो कितने हुए, मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो लीडर बोर्ड में हमारे पास 29 क्वेश्चंस में से जो 11 क्वेश्चन शॉर्ट हुआ, सबसे पहले तो सक्षम भाई आज पूरे रॉकेट के रफ्तार से 27 आउट ऑफ 25, हैट्स ऑफ, गिव इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। 24 आउट ऑफ 29 आदित्य जी बहुत बढ़िया, आदर्श जी 23 आउट ऑफ 29 बहुत बढ़िया, प्रकाश जी 22 आउट ऑफ 29 बहुत जबरदस्त, प्रणीता जी 21 आउट ऑफ 29 बहुत बढ़िया, अंशिका जी बहुत बढ़िया जबरदस्त 21 आउट ऑफ 29, स्वप्नील जी 21 आउट ऑफ 29 बहुत बढ़िया, इशू जी 20 आउट ऑफ 29 बहुत बढ़िया, आकाश जी 20 आउट ऑफ 29 जबरदस्त, और अंशु जी 20 आउट ऑफ 29 बहुत 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 जबरदस्त। तो बहुत खूबसूरत है। और एक बार बहुत से लोग अगर स्किप हो गया होगा तो देख लो, 29 क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन छूटे हैं वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। 6 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन के पार चले गए हैं, वो मतलब अपन रहता है शक्ति में उसी टाइप का, ठीक है, यू नहीं पिघलेंगे उसी टाइप का। तो 6 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन रेडार के बाहर चले गए, और मैंने आपको 3 डीआई के क्वेश्चन नहीं दिया, और मैंने आपको 3 क्वेश्चन इसके भी नहीं दिए, ऐसे तो 12 हो गया। तो शायद सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन मैंने रडार के बाहर चले गए, तो उस हिसाब से कैसलेट के 3 क्वेश्चन, तो ये 11 क्वेश्चन आपके नहीं हुए, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो देखते हैं कहां क्या स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें, बता दो, मत बोलना सिंप्लीफिकेशन, नेट चला गया बीच में, अरे कोई नहीं, भारी नुकसान हो गया सिंप्लीफिकेशन से, हाँ वो तो है, नहीं तो फुल हो जाता है, बात तो सही है। एरिथमेटिक, तो चलो सर मैं आपसे एक बात कहूं, मैंने कहा मुझसे ये सवाल नहीं बना, मैंने कहा बनेगा भी कैसे सर, मतलब बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। सर सही में बोलूं तो ये सवाल मैंने कभी देखा नहीं था। मोती और ढोलू वो सेपरेटली 1200 ब्रिक और 800 ब्रिक रेस्पेक्टिवली एक आवर्स में उठा सकते हैं। मोती और ढोलू टुगेदर मिलके 2400 ब्रिक्स बाई ढोलू नाम बोलते ही हंसी आ जाती है। 2400 ब्रिक्स 12 घंटे में। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैंने कहा कहो सर, अगर 2400 ब्रिक्स 12 घंटे में, तो हर घंटे ये दोनों मिलके 200 ब्रिक्स ले रहे होंगे। क्या यहां तक बात साफ है? अगर मैं आपसे एक सवाल कहूं कि एवरी आवर मोती और ढोलू मिलके अगर 200 ब्रिक लेते हैं, क्या आप मुझे पहले पॉइंट से बता सकते हो कि एवरी आवर वो कितने ब्रिक्स एक्चुअली में बना पा रहे होंगे? सर कैसे बताओ? मैंने कहा ये जब 1200 और ये जब 800 दोनों अगर मिला दूं, तो ये 2000 ब्रिक्स जो है वो आपके बना रहे होंगे एक्स आवर्स में। अगर 2000 ब्रिक्स एक्स आवर्स में बन रहे हैं, तो हर घंटे कितने ब्रिक्स बन रहे होंगे? बटे में एक्स। और हर घंटे जो ब्रिक्स बन रहे हैं दोनों के द्वारा मिला के, वही कितना है? 200। मतलब जानते हो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी नहीं था, ये तो मैंने बहुत ऊंचा सीधा करके कर दिया। मुझे एक बात बताओ, 2400 बटे में 12 कितना होता है? 200। मतलब दोनों मिलके हर घंटे 200 बना रहे हैं। अगर दोनों मिलके टोटल 1200 और 800 2000 बना रहे हैं, और हर घंटे अगर 200 बना रहे हैं, तो कितने घंटे लग गए होंगे? 10 घंटे। क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, इतना ही था पूरे क्वेश्चन में। आगे बढ़े। द पॉपुलेशन ऑफ ए सोसाइटी इज 2400। सर सोसाइटी का पॉपुलेशन 2400 है, ये भी बहुत से लोगों से नहीं बना है। इस सवाल के लिए बस एक चीज चाहिए, वो क्या है? पेशेंस। जो आराम से पूरा अपना 1 मिनट इस्तेमाल करेगा, वही आराम से इस क्वेश्चन का आंसर देगा। और जो हे मेल 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 लिटरेट 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 मेल मेल फीमेल फीमेल लिटरेट मेल ऐसे हो गए, तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको पहले से बता रहा हूं। 2400 लोग थे। जो मेल पॉपुलेशन है वो 50% है फीमेल पॉपुलेशन का। सर अगर फीमेल पॉपुलेशन 2 पार्ट के हैं, तो मेल पॉपुलेशन 1 पार्ट के होंगे। मैंने कहा ये कहां से पता लगा? सर मेल जो है वो फीमेल का 50%। मैंने कहा 2400 को 1 और 2 के रेशियो में जब मैंने ब्रेक किया 3 पार्ट में, एक पार्ट 800 के साथ, ये 800 और 1600। सर एक बात बताओ, मैंने कहा क्या? मेरा तो पहला लाइन ही गलत था, मैं तो 1200 लेके चला गया था। मैंने कहा तुम जाओ, मुझे दोषी मत ठहराना। वो क्लियर कह रहा है 50% ऑफ इट्स फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है सर, फीमेल पॉपुलेशन। अब आगे क्या करना है? उसने कहा एंड 20% लेस देन इट्स लिटरेट पॉपुलेशन। यही जो मेल का पॉपुलेशन नहीं है 800, ये 20% कम है उसके लिटरेट पॉपुलेशन से। तो सर 20% कम अगर 800 है, तो पूरा वाला चीज 1000 होगा। मैंने कहा ये 1000 क्या है? सर ये पूरा का पूरा लिटरेट पॉपुलेशन है। मैंने कहा बात तो सही है।
सर अगर लिटरेट पॉपुलेशन इतना है तो अब उसने क्या कहा, उसने कहा सर 800 फीमेल्स जो है वो मेरे इलिटरेट है, देन हाउ मेनी मेल्स आर लिटरेट। सर ये लिटरेट में हमारे पास मेल और फीमेल दोनों होंगे, मैंने कहा हाँ हाँ दोनों होंगे। सर उसने क्या कहा पता है सर, क्या उसने कहा 800 फीमेल इलिटरेट है। सर 1600 फीमेल में से अगर 800 फीमेल इलिटरेट के कैटेगरी में है तो बाकी के 800 फीमेल लिटरेट के कैटेगरी में होंगे, मैंने कहा हाँ। सर टोटल लिटरेट में से अगर 800 फीमेल लिटरेट निकल चुके हैं तो बाकी के मेल लिटरेट, मैंने कहा कितना आएगा 200। मतलब अभी तक 2 क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, आपको इक्वेशन भी बनाना जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ दिमाग का खेल है, लैंग्वेज को पढ़ो, डिकोड करो और आंसर निकालो, कुछ भी नहीं है। आराम से चले आगे, आगे चलो। एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 1 years मोर देन, वंस मोर सर उसको एक बार रिपीट देखिएगा। देखो जो चीज आपका यहाँ पे कंफ्यूजन है ना, वो मैं जितने बार भी आपको कहूंगा आप नहीं समझ पाओगे, हाँ या ना, क्योंकि आपके दिमाग में गलत चीज, गलत कॉन्सेप्ट कुछ घर कर गया है। चलो अगर ये तरीका समझ में नहीं आया तो कुछ दूसरा तरीका ही सही। सर दूसरा तरीका, चलो ये बिल्कुल सही है सर, आपने ये सही कहा, दूसरा तरीका करो। मैंने कहा दूसरे तरीके के लिए क्या आप मुझे इलिटरेट का टोटल बता सकते हो? सर वो तो नहीं पता। मैंने कहा वो भी नहीं पता? अरे 2400 लोगों में से 1000 लिटरेट है तो इलिटरेट कितने? ओहो सर वैसे आप डायरेक्ट बोलो ना, 2400 माइनस 1000 कितना होगा, बोल रहे हो इलिटरेट कितना, मैं कहां से लाऊं? मैंने कहा सॉरी सॉरी, मैं अगले बार से ये चीज का ध्यान रखूंगा। तो ये जो हमारे इलिटरेट 1400 है, उसने सीधा कहा कि आपके फीमेल इलिटरेट 800 है। मैंने कहा हाँ फीमेल इलिटरेट 800 है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ सर। फीमेल इलिटरेट अगर आपके पास 800 है तो आपके पास मेल इलिटरेट कितने हो जाएंगे? सर इलिटरेट कैटेगरी में मेल आपके 600 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल इलिटरेट को 1400 बनना है। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो। सर मेरे तो 800 मेल थे। मैंने कहा हाँ। उसमें से अगर 600 मेल आपके इलिटरेट कैटेगरी में है, मैंने कहा हाँ, तो जो मेल आपके लिटरेट कैटेगरी में होंगे वो तो बाकी 200 होंगे ना। मैंने कहा भाई दूसरा रास्ता भी तुमको बता दिया, अब आपको क्या करना है, कौन सा रास्ता लेना है, वो कंप्लीट आपका कॉल है। ठीक है आगे बढ़े। जो एवरेज है ना, मैंने कहा ए और बी का वो 1 साल ज्यादा है। मैंने कहा किससे? सर जो एवरेज बी और सी का है। मैंने कहा इसको कैसे लिखा जाता है? सर ए और बी का एवरेज ऐसे लिखा जाता है, और बी और सी का एवरेज ऐसे लिखा जाता है, और ए और बी का जो एवरेज है वो बी और सी के एवरेज से 1 ज्यादा है। तो ये आ गया आपका इक्वेशन। मैंने कहा ठीक है। एंड 1 year लेस देन दैट ऑफ द एवरेज एज ऑफ सी एंड डी, मतलब वही ए प्लस बी का एवरेज वो 1 साल कम है सी और डी के एवरेज से, मतलब वही अगर मैं सी और डी के एवरेज से 1 कम कर दूं तो वही वैल्यू होगा। मैंने कहा तो उसने कहा कि अगर डी आपका प्रेजेंटली 18 साल का है तो मुझे प्रेजेंट एज बी का बताओ। मैंने कहा एक बात कहूंगा। हाँ सर कहो। सर अगर मैं देखूं तो डी हमारे पास 18 आ चुका है। मैंने कहा अब देखो सर, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं डी को 18 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो सी और सी एक जगह आएगा, कट जाएगा और आपका बी का वैल्यू आ जाएगा। मैंने कहा जो बोल रहे हो वो थोड़ा दिखाओगे? हाँ सर दिखाऊंगा। मैंने कहा कैसे? सर सबसे पहले क्या आपने ये जो फ्रैक्शन में जब 1 ऐड किया तो 2 into 1 इसको +2 करके आपने न्यूमरेटर में लिख लिया? मैंने कहा सर 2 into 1 करके ये -2 आपने न्यूमरेटर में ले लिया। मैंने कहा फायदा क्या मिला? सर फायदा 2 से 2 कट गया। मैंने कहा अब सर ये देखो b + c + 2 है। मैंने कहा हाँ b + c + 2 है। सर c प्लस डी के जगह डी का 18 ईयर से -2 कर दूंगा। मैंने कहा फिर सर देखो ना ये दोनों सी सी कट गए, वही मैं कह रहा था कि ऊपर जहां है यहाँ पे है, कैंसिल हो जाएगा। 18 से 2 गया तो 16 था, बट सर 16 आंसर नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर मुझे अगर बी पूछा है तो 2 को लेकर उधर माइनस करना होगा, तो 16 से जब 2 माइनस होगा, अगर आप में से किसी का 14 आंसर आया होगा, हैट्स ऑफ, गिव इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। आज के दिन का सबसे आसान सवाल, हाँ या ना? हाँ सर। मैंने कहा कैसे? A started a business with investment 2/3 and 3/4 more than the investment of B and C respectively. एक B है, एक C है। A का इन्वेस्टमेंट B से 2/3 ज्यादा है, मतलब तुम B अगर 3 दे रहे हो तो तुम A उससे 2 ज्यादा 5 दे रहे हो, और 3/4 मोर देन C मतलब C तुम अगर 2 दे रहे हो तो तुमसे 3 ज्यादा A को 5 देना होगा। अगर A यहाँ पे अलग अलग होता 5 6 7 5 8 9 तो मैं उनको बराबर करता। जब ये बराबर ही है तो मुझे उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं कि तुम अगर 5 दे रहे हो तो तुम्हें 3 और तुम्हें 2 देना पड़ेगा। ये तो कैपिटल का रेशियो आ गया। अब उनका टाइम सर 8 6 और 12, तो इसने 8 महीने के लिए, इसने 6 महीने के लिए और इसने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। सर रेशियो बताओगे? मैंने कहा सर कैसे? सर अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं 4, 2 से कैंसिल कर दूं 3 और 2 से कैंसिल कर दूं तो और आपका शायद कुछ नहीं जा रहा, तो 20:9:12 का रेशियो आ रहा है सर। मैंने कहा सर उसने मुझे कहा कि अगर एट द एंड ऑफ
ये में 8,200 का टोटल प्रॉफिट आ रहा है, तो उसमें से बी का शेयर बताओ। सर बी के शेयर तो 9 हिस्सा जाएगा। मैंने कहा कितने हिस्सों में से? 12 + 9 21 + 20 41 हिस्सों में से 41 से काटोगे 200, 200 × 9 उम्मीद करता हूं 1800। आज का सबसे आसान सवाल का उत्तर यही है। सर पी फिल कर सकता है टैंक को, सारे बेसिक्स के ऊपर मार, हाँ या ना, पूरे बेसिक्स के ऊपर, कुछ नहीं है ज्यादा सोचना। पी जो है वो एक टैंक को 6 आवर्स में फिल कर सकता है, हाँ सर। सर जबकि आर जो है वो एम्प्टी कर सकता है सेम टैंक को 8 घंटे में, तो सर ये एम्प्टी आउटलेट पाइप है। सर पी को ओपन किया गया 11 बजे और आर को ओपन किया गया उसके 1 घंटे के बाद। मैंने कहा अगर जो टैंक है वो कंप्लीटली फिल हो गया 8, मैंने कहा वो सब छोड़ो, सबसे पहले तो मुझे कैपेसिटी बताओ। सर कैपेसिटी मैं देता हूं ना आपको, सर ये है 24। मैंने कहा जरा उनका एफिशिएंसी बताना। सर ये हर घंटे 4 भरेगा और ये हर घंटे 3 निकालेगा। मैंने कहा कुछ आपको पता चला? सर क्या? उसने कहा कि आपका पाइप पी सबसे पहले चालू किया गया यानी कि 11 बजे, और आपको बोला गया है कि उसके 1 घंटे के बाद आपका पाइप आर को चालू किया गया और पूरा का पूरा टंकी जो है वो 8 बजे फिल हो गया। मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे बताओ कि आर जो है वो तो बीच में कहीं चालू हो रहा है, स्टार्टिंग से एंड तक कौन सा पाइप चालू हुआ? सर स्टार्टिंग से एंड तक पी पाइप चालू हुआ। मैंने कहा स्टार्टिंग से एंड तक का ड्यूरेशन कितना है? सर अगर 11 बजे चालू करके 8 बजे भरूंगा तो 11 से 1 12 और 8 9 घंटे हैं, हाँ सर। तो सर ये 4-4 यूनिट करके स्टार्टिंग से 9 घंटे में 4 × 9 36 का पानी डाल देगा। सर अगर इसने 36 का पानी डाला और सिर्फ 24 यूनिट का ही टंकी भरा, मतलब इसी दौरान सर 12 यूनिट निकला है। एग्री करोगे? इसी दौरान सर किसी ना किसी ने तो 12 यूनिट निकाला है। मैंने कहा किसी ना किसी ने नहीं, आर ने निकाला है। सर ये जो आर निकाल रहा है ये 12 यूनिट, इसको ये 12 यूनिट निकालने के लिए कितना समय लगा होगा? सर वो तो हर घंटे 3 निकालता है, तो 12 यूनिट निकालते वक्त उसको 4 घंटे लगेंगे। सर ऑप्शन नंबर नहीं है, 4 नहीं है। मैंने कहा 4 तो आंसर ही नहीं है। सर 4 आंसर नहीं है? नहीं, ये क्या है? ये 4 घंटे चला। लेकिन आपको जो ए पूछा है वो क्या है? कितने घंटे बाद चालू हुआ। जैसे बिजनेस में कितने दिन रहा और बिजनेस में कितने महीनों बाद आया, वो दो अलग अलग चीजें होते हैं ना। तो सेम चीज यहाँ पे जो पूरा टाइम है, पूरा प्रोसेस है, द पूरा प्रोसेस इज ऑफ 9 आवर्स एंड इन दिस टोटल 9 आवर्स इफ आर इज वर्किंग ओनली फॉर 4 आवर्स, तो वो स्टार्टिंग के 5 घंटे काम नहीं कर रहा होगा, तो वो 5 घंटे बाद चालू हुआ है, यानी कि ए का वैल्यू कितना आएगा? 5। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर। काफी खूबसूरत। आगे बढ़ जाए भाई साहब, अभी नहीं, अगर समय लास्ट को मिला तो ठीक है। प्लीज शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत करो। आ जाए। हाँ सर। मैंने कहा कितना है? सर काफी ज्यादा बढ़ने के साथ मैं दूर से गया तो मुझे लगभग ये 70 दिखा, और 70 का सर आपको 6 टाइम्स अगर कर दोगे तो 420, लेकिन ये 69 का 6 टाइम्स हो गया तो 420 से 6 कम यानी कि 414, और 407 तक पहुंचने के लिए हमने माइनस का 7 किया। मैंने कहा बात तो सही है। सर यहां से यहां क्या करें? मैंने कहा अगर एक सीक्वेंस बनाना है तो अगर मैं 6 के बाद 5 रख दूं तो सर 15 × 5 75, ये 69 है तो 6। सर कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 होगा? मैंने कहा ये तो मैंने हिट एंड ट्रायल लगाया है। अगर ये सत्य है तो 7 6 5 4 यहाँ पे माइनस का 3 होना चाहिए। सर 3 × 2 6 - 3 जम रहा है सर। मैंने कहा तो आगे सर ये -4 और -5 100% होगा। 3 × 3 9, 9 - 4 5, और 5 के साथ ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर। अब तो कम से कम लगा होगा नहीं, पेपर अच्छा था, पेपर नॉर्मल था, हमसे नहीं बना तो फोट हम में है, पेपर में नहीं। ठीक है कि पेपर हाई लेवल था, पेपर ये था, तुम थोड़ा दूर से ट्रैवल तो करो। ठीक है सर। सर मैंने कहा ये काफी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो डिफरेंस, सर यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस मिसिंग है। मैंने यहाँ का डिफरेंस देखा, मैंने कहा कितना? सर ये हो जा रहा है मेरे पास 31 का। मैंने कहा बहुत सही। सर यहाँ का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो ये हो जा रहा है 40 का। सर यहाँ का डिफरेंस अगर मैं कहूं तो ये हो जा रहा है मेरे पास 53 का। सर मैंने और भी डिफरेंस देखे। मैंने कहा क्या? 29। ओह थैंक यू, अभी मैं गड़बड़ कर देता। 29 कैसे? हाँ 29। सर यहाँ से यहाँ गैप आपने देखा 11 का, और यहाँ से यहाँ गैप आपने देखा 13 का। मैंने कहा सर 11 और 13 आपको इंडिकेशन पहले किसका देते हैं? मैंने कहा पहले तो भाई साहब ऑड नंबर का देते हैं, और एक्सेप्शनल केस जब पहले लाइन ऑफ डिफरेंस में होता है तो प्राइम का एक्सेप्शनल केस होता है। तो मैं अगर यहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटीज आएंगे, दोनों को चेक कर लो। आप लोग क्या बोल रहे हो, आंसर क्या होगा? ऑड। अगर आंसर ऑड है तो पहले अगर मैं चेक कर रहा हूँ 9 और 7 रख के, तो यहाँ पे 29 से 9 के गैप में यहाँ 20, 20 से 7 के गैप में यहाँ पे 13, 6 और 13 का एडिशन यहाँ पे हो जाएगा 19, 19 में 20 का एडिशन 39, तो जम गया ऑप्शन नंबर सी।
अगर आप दूसरा वाला चेक करते कि सर प्राइम क्यों नहीं हुआ, तो उसका उत्तर वही है क्योंकि अगर मैं प्राइम रख दूंगा यहाँ पे 13 11, यहाँ पे अगर आपके पास 7 और 5, तो किसी के साथ भी आप जा सकते हो, एक बार हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ेगा ना मेरे दोस्त। तो 7 से जब आप चेक करोगे तो ये 22 हो जाएगा और ये 5 के गैप में यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 और 6 यहाँ पे 23 हो जाएगा, 23 में, और यहाँ पे जो 39 में गैप 22 का नहीं आ रहा, तो प्राइम तो बनने का चांस नहीं। ऑप्शन नंबर सी 19 के साथ इस सवाल का सही उत्तर है। सर मैंने यहाँ पे कुछ देखा, क्या आपने भी देखा? मैंने कहा तुमने यहाँ पे क्या देख लिया? सर एक तो मैंने देखा कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फिर इंक्लाइन पूरा परफेक्टली बढ़ रहा है, या फिर हम दूसरा कंडीशन भी कह सकते हैं डबल डबल डबल। मैंने कहा बात तो सही है सर। अगर ये मत बोलना कि सर डिफरेंस से भी हो सकता है, जब हर जगह में डबल लगा रहा हूं तो ये सीरीज में ट्विन सीरीज भी बन सकता है, यानी कि डिफरेंस से भी आराम से किया जा सकता है। अगर मैं डबल मल्टीप्लीकेशन से जाऊं तो 184 में यहाँ पे प्लस का 2, 44 का डबल 88 में यहाँ पे प्लस का 3। उस हिसाब से अगर ये चीज सत्य है तो यहाँ पे आपके पास 2 3 और यहाँ पे 4 5 6, तो भाई नहीं ये गलत है, तो ये तो गड़बड़ है, ये नहीं होगा। तो फिर डिफरेंस से चेक करो, सॉरी। तो अगर हम डिफरेंस से चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा आपके पास 5। मैंने कहा हाँ सर, यहाँ का पता नहीं, यहाँ का पता नहीं। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 7 और ये हो जाएगा आपके पास 47। मैंने कहा होगा, सही था। सही था क्या? लास्ट में +4, 91 इंटू 2, देखो सही था सर। 91 इंटू 2 182 +4, हाँ 44 इंटू 2 88 +3, तो ये तो 4 3 2 1 सही तो था। तो फिर ना मैं उल्टा क्यों चला गया? चलो दिमाग काम नहीं कर रहा शायद। तो सर 4 3, तो यहाँ पे 2 1 0 हो सकता है। मैंने कहा तो 5 इंटू 2 10 और 10 में 0 ऐड, मतलब ये परफेक्टली बैलेंस्ड है। तो इंटू 2 यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2 के साथ ये 20 + 1 21 होगा। 21 का डबल 42 + 2 44 होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह 21। अगर आप डिफरेंस में जाते तो आपको यहाँ पे कितना मिलता सर? 5। यहाँ पे डिफरेंस कितना मिलता सर? 47। सर यहाँ पे आपको पास डिफरेंस कितना मिलता? 5 और ये 95। ये वाला डिफरेंस आपके पास कितना है सर? ये वाला डिफरेंस 48 है। यहां से यहां तक का दूरी कितना है सर? यहां से यहां तक का दूरी 42 है। 42 को 3 से भाग दोगे तो कितना होगा सर? ये 14 होगा। तो अगर ये 14 है तो बीच वाले में मैंने 14 फिट किया। 14 और 48 का एवरेज कितना होता है सर? 14 और 48 का एवरेज होता है 52 62/2 31। कुछ सही कर रहा हूँ या गड़बड़ कर रहा हूँ? अगर यहाँ पे मैं 31 रख दूं तो 17 17 के गैप में, भाई ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 17 होगा नहीं। तो डबल डिफरेंस में कैसे नहीं आ रहा भाई? अलग सीरीज है, अलग लेवल का डिफरेंस में हो रहा होगा, हम पकड़ नहीं पा रहे। कैसे? कि अगर ये 10 और ये अगर ये 21 है, अगर 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 थोड़ा अगर के पास जाओगे, हाँ सर, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपके पास 11 और यहाँ पे आपके पास कितना? 26 और यहाँ पे आपके पास कितना? 48। 26 है ना? ये ओ ये 44 था रे। कोई कुछ नहीं, नहीं नहीं भाई, मैं कर क्या रहा हूं? मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं और एक बार, अब तो आपको आपका सवाल का उत्तर मिल गया होगा। एक सवाल जो आप कंटिन्यूस पूछते रहते हो, एक सवाल का उत्तर मिल गया। तो कौन सा वाला पूछो? बोलो तो, पहले सवाल बोल दो तो। सर सीरीज को रफशीट में उतारना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने सीरीज को थोड़े दूर से क्या लिख दिया, मेरा हालत खराब है, और तुम हो कि सीरीज को उतारोगे नहीं। 5 10 क्वेश्चन मार्क 44 91 186। क्या ये वाला चीज मेरे पास 95 है? यस। क्या ये वाला चीज मेरे पास 7 51 47 है? यस। ये वाला गैप नहीं है, ये वाला गैप नहीं है, ये वाला गैप कितना है? 5। हो क्यों नहीं रहा था? हो इसलिए नहीं रहा था कि अगर ये 21 हो तो यहाँ पे ये आपके पास 11 और यहाँ पे ये 23। अब मैं बताऊं हो क्यों नहीं रहा था ना? हो क्यों नहीं रहा था? ये डबल डिफरेंस है ही नहीं। तो सर ये क्या है? किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने देखा तो नहीं? क्लियर? इसीलिए हम डबल डिफरेंस है जो ये एपी वाला मेथड लगा रहे थे वो क्यों नहीं लग रहा था। स्टार्ट करें। डबल है क्या? ये क्या है बताओ ना यार? डबल तो लग रहा है 17 का, लेकिन 42 के साथ डबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे, अरे कुछ तो बोलो भाई, मजे ले रहे हो नहीं? चलो सर यहाँ पे 12 और ये 212 है। सर ये वाला पता नहीं, सर ये वाला पता नहीं, सर ये वाला 5 22 और 22 के साथ 25। सर ये वाला हो जाएगा मेरे पास कितना? 40।
ट्रिपल, भाई ट्रिपल डिफरेंस तो ये तो एपी में जाना पड़ेगा। चलो तो सर यहाँ से यहाँ की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा हाँ हाँ बताओ सर, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, मैंने कहा वो कितने का है, मैंने कहा 25 इससे माइनस करोगे सर, 5 इससे माइनस किया 207, 207 से 20 माइनस किया 187, 8 7 15 1 16 नहीं जा रहा इसमें, ये कुछ और ही है, ये डिफरेंस में नहीं होगा। अगर ये डिफरेंस में नहीं होगा तो ये नंबर स्क्वायर क्यूब के पास लग रहा है क्या, जल्दी से बताओ। अगर मैं 212 के पास देखूं तो क्यूब है 216, 216 अगर मैं ले लूं तो 6 का क्यूब 216 4 5 4 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 2, ये 2 का अगर मैं करूं तो 2 का क्यूब 6 5 4 3 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 6, कुछ नहीं है ना, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आंसर कौन सा है मुझे बताओ ना, पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आंसर कौन सा है। 105, अगर 105 भाई 105 है या 103 ये भी तुम्हें नहीं पता। डी, अगर 103 है मतलब हमारे पोल के हिसाब से, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पोल के हिसाब से बताओ 103, तो अगर ये 103 है तो सर ये हमारे पास हो जाएगा 61, मैंने कहा ओके, और सर ये हो जाएगा 103 के हिसाब से, 103 मतलब ये 1 और ये आपके पास हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 121। अगर मैं यहाँ पे गैप देखूं तो ये कितने का है सर, 11 का है। अगर मैं देखो स्क्वायर क्यूब, कुछ भी बोल दे रहे हो क्या, ये 6 हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 36, और यहाँ पे अगर मैं गैप देखूं तो 60, और यहाँ पे अगर अपन गैप देखें तो कितना, ना ये जम नहीं रहा बिल्कुल भी, कहीं से भी नहीं जम रहा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास गैप हो जाएगा 24 और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा गैप 5 और 2 25, तो यहाँ पे 25 24 के बाद यहाँ पे 23 आना चाहिए, क्या ये 23 है, यानी कि 89, नहीं है, ये नहीं है, ये सीरीज गलत है, ये बिल्कुल कहीं से भी 103 नहीं दे रहा है, इल्ड नहीं कर रहा, ठीक है, बिल्कुल घटिया सीरीज है, ये हो ही नहीं सकता, सॉल्व ही नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो इसके फ्रेमिंग में गलत है। चले ये एक बार आंसर चेक कर लो, हाँ बात तो सही है, कुछ ना कुछ उन्होंने बना दिया होगा, हाँ वो बात सही है। और बताओ सब हालचाल क्या है आप लोगों का। दिस वन वाज सीरीज ऑफ द डे। अरे अरे वो सॉल्यूशन में उन्होंने वहां पे 10 रखा है, सॉल्यूशन में इसके जगह उन्होंने 3 के जगह 10 रखा है, अगर इसको 3 के जगह 10 रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास 7 का, नहीं कैसे नहीं, वही तो गलती है, अरे कैसे क्या, वही तो गलती है। और अगर ये 7 है तो हम जो सिस्टम कर रहे थे वो सिस्टम बिल्कुल सही आ रहा है क्या, या नहीं वो सिस्टम भी सही नहीं आ रहा, छोड़ दो ना, जो भी है, एक तो उन्होंने ये भी रखा है 10, तो इसको छोड़ ही दो, बेकार चीज है। 400 800 800 क्वेश्चन मार्क 100 12.5, क्या आपने ये चीज यहां से यहां आते वक्त डबल होते देखा, हाँ सर देखा। क्या यहां से यहां आते वक्त आपने ये चीज इंटू का 1 होते हुए देखा, मैंने कहा सर। यहां से यहां उसका वैल्यू डिप्रिशिएट हो रहा है, यहां और डिप्रिशिएट हो रहा है, यहां और डिप्रिशिएट, कंटिन्यूस डिप्रिशिएशन के साथ क्या मैं इस चीज को डिवाइडेड बाय सीरीज मान सकता हूं कि कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहे हैं, हाँ सर। इस इंटू 1 को मैं डिवाइडेड बाई क्या कह सकता हूं सर, इस इंटू 1 को मैं डिवाइडेड बाई कह सकता हूं कि ये हमारे पास है कितना, कि ये हमारे पास डिवाइडेड बाई है आपके पास 1, और इंटू 2 को अगर किसी भी चीज को मैं डबल, मतलब सपोज मैं x इंटू 2 लिख रहा हूं, तो इसको मैं डिवाइड क्या मान सकता हूं, सॉरी, अगर मैं x इंटू 2 लिख रहा हूं, सपोज एक नंबर है मेरे पास n, तो x को मैं क्या लिख सकता हूं n/2, मतलब यहां पे आपके पास जो डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड कितने का हो रहा है सर, यहां पे जो डिवाइड हो रहा है वो 0.5 का हो रहा है। अगर ये 0.5 इंटू हाफ, कुछ गड़बड़ यहां पे भी है क्या, इंटू 0.5 ना, इंटू टू मतलब ओ हो ये डिवाइड लिख रहा हो ना, डिवाइड, तो ये कितना है सर, ये हमारे पास डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा, ये हो क्यों नहीं रहा,
डिवाइडेड बाई 1/2। अगर मैं डिवाइडेड बाई 1/2 लूं तो क्या बनेगा, कुछ बनेगा? डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू करिए, कौन सा वाला इंटू करिए, ये वाला इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करो, अरे भाई मल्टीप्लाई करो, चलो मैं आपके लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इंटू 2 इंटू 1। ओहो, गॉट यू, समझ गया मैं आपकी बात कि सर क्या है, सर इंटू 2 है, मैंने कहा सर ये इंटू 1 है, मैंने कहा सर आपने देखा, मैंने कहा नहीं देखा, आप दिखाओ, सर ये आधा हो रहा है, मैंने कहा वाह सच्ची, हाँ सर सच्ची, तो सर अगर मैं और आधा कर दूं तो, मैंने कहा आधा कर दोगे तो इंटू 0.5, हाँ सर, सर अगर मैं और आधा कर दूं तो, मैंने कहा इंटू 0.25, सर अगर मैं और आधा कर दूं तो, मैंने कहा इंटू 0.125। सर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने कहा हाँ कहो, सर ये जो 0.5 है ना ये तो हाफ होता है, मैंने कहा सर ये जो 0.25 है ना ये तो 1/4 होता है, मैंने कहा वाह, सर ये जो 0.125 है ना सर ये तो 1/8 होता है, मैंने कहा हाँ, सर अगर मैं 800 का बटे में 2 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, तो तुमने कहा ये हो जाएगा आपके पास 400। अगर मैं 400 का 1/4 कर दूं मल्टीप्लाई तो ये कितना बन जाएगा 100, और 100 का 1/8 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 12.5। तो इस हिसाब से क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, सर क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बन जाएगा आपके पास 400। लेकिन ज्यादा अच्छा होता अगर मैं उसको ऐसे जाता, कैसे जाता पता है कि सर आप तो मल्टीप्लीकेशन, ये स्टार्टिंग वाला ही गंदा कर दिया, ये वाला ही मुझे थोड़ा लालच दे दिया, नहीं तो यहां से जाते तो अच्छा होता। कैसे कि सर ये 8 गुना है, मैंने कहा सर ये कितना गुना पता नहीं, ये कितना गुना पता नहीं, ये 1 गुना है और ये आपके पास इंटू 1/2 है, तो उस हिसाब से हाफ हाफ का डबल हो रहा है 1, तो यहाँ पे आपके पास 2 और 4 आएगा, और राइट हैंड साइड से जब मैं मल्टीप्लाई करके जाऊंगा तो 100 में 4 का गुना करो 400, या 400 में 2 का गुना करो 800, जिधर से भी जाओ वो हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 400 बन गया। अगला सवाल, ये क्वेश्चन किए हो, ए मैन मिक्सेस 2 टाइप्स ऑफ जूसेस ए एंड बी इन ए वेसल इन द रेशियो 8:7, तो ए है बी है और ये ए बी आपस में 8:7 का रेशियो रख रहे हैं। When he replaced 15 liters of mixture with juice, जब उसने 15 लीटर्स का मिक्सचर रिप्लेस किया मतलब निकाला और उसको आपने जूस बी से रिप्लेस किया, जूस बी राइट हैंड साइड में है तो 15 लीटर्स का जब आपने जूस बी ऐड किया तो जो रेशियो है जूसेस ए और बी का इस नए मिक्सचर में वो 12:13 हो गया, ये वाला चीज आपके पास 12:13 हो गया। तो उसने कहा व्हाट इज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ जूस ए, तो आपको इनिशियल क्वांटिटी जूस ए का कितना है वो पूछा गया है। अब देखो 15 निकाल के 15 ऐड कर रहे हो तो टोटल कांस्टेंट है वो तो मुझे पता है, और टोटल कांस्टेंट के बाद इसको कोई लेके फायदा तो है नहीं, तो सर करें तो करें क्या, मैंने कहा एक काम करते हैं, ये 15 निकालने के बाद भी यहाँ पे रेशियो कितने का होगा, सर यहाँ पे 8-7, लेकिन ये 8-7 को बैलेंस करके अगर मैं 24 और 21 करूं भी तो ये बैलेंस होने के बाद ये पार्ट्स में सब कुछ पार्ट्स में रह जाएगा। एक बार बेसिक देख ले इसको, हाँ सर बेसिक देख लो एक बार अच्छे से। क्या सर मेरा स्टार्टिंग में ये 8x और ये 7x है, मैंने कहा स्टार्टिंग में ये 8x और ये 7x है, मैं कोई दूसरा रास्ता भी देखता हूं, पहले इस नॉर्मल मेथड में कर लेते हैं, ठीक है। सर अगर मैं इसको 15 निकालू, बैलेंस से इजी जाते हैं, बिल्कुल चिंता ना करो। सर अगर मैं इस मिक्सचर से 15 निकालूंगा तो 8 पार्ट का ए और 7 पार्ट के बी के साथ ये 8 चला जाएगा और ये 7 चला जाएगा, मैंने कहा बात तो सही है। सर बी 7 जाने के बाद इतना था, लेकिन बी हमने और भी तो 15 ऐड कर दिया, मैंने कहा बात तो सही है। और सर ये 15 ऐड करने के बाद अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कहा कहो कि आपका ये जो टोटल इन दोनों के बीच का रेशियो है तो ये कितना हो जाएगा, सर इन दोनों के बीच का जो रेशियो है फाइनली वो 12:13 का हो जाएगा। इसमें कैलकुलेट कर सकते हो कितना आया, मुझे एक बार बता दो ना, आंसर कितना आया पहले बताओ ना एक बार, फाइनल तुम्हारा नहीं पूछ रहा, पोल में क्या था आंसर, पोल में क्या था, पोल में बी था, पोल में अगर बी था यानी कि 80 और वो अगर इनिशियल क्वांटिटी, तो यहां से आपको x 10 मिल जाएगा, चेक कर लेना, मैं यही इसीलिए पूछ रहा था, यहां से आपको x 10 मिल जाएगा, ये तो 100% 100% करेक्ट है। आप अभी कह रहे हो कि रेशियो को बैलेंसिंग से कुछ करो, मैंने कहा बैलेंसिंग से कुछ करते हैं। 15 लीटर निकालने के बाद भी क्या यहाँ पे रेशियो 8-7 का ही रहा होगा मेरे दोस्त, हाँ सर। जब तुमने बी में एडिशन किया तो आपका ए जो है वो बराबर रहना चाहिए, तो 8 और 12 का एलसीएम 24 इसमें 24 इसमें, 8 को 3 गुना किया तो 27 को 21 बना दिया, 12 को 2 गुना किया तो इसको 26 बना दिया। तो सर मैंने इस दौरान 5 पार्ट का मिक्सचर जो ऐड किया है वही 15 लीटर है। मैंने कहा सर अगर ये 5 पार्ट 15 है तो हमारे पास अभी जो टोटल मिक्सचर, मतलब एक पार्ट हमारा कितने चल रहा है, सर एक पार्ट हमारा 3 चल रहा है। मैंने कहा तो हमारे पास अभी जो टोटल मिक्सचर है वो कितने पार्ट्स का है, सर 24 प्लस 21, अगर मैं देखूं तो 24 प्लस 21 अभी हमारे पास 45 पार्ट्स का मिक्सचर है।
मैंने कहा ये 45 पार्ट्स का मिक्सचर कितना होगा सर, एक पार्ट 3 तो 45 पार्ट्स का मिक्सचर 135 होगा। सर 135 कब है पता है? मैंने कहा वो कब है? सर 15 लीटर्स निकालने के बाद है। मैंने कहा तो स्टार्टिंग कितना होगा? मैंने कहा 150। 150 में अगर ये 8 और 7 का रेशियो रख रहे हैं तो ये 8 पार्ट 80 और ये 7 पार्ट 70, तो इनिशियल 80 इधर से भी जा सकते हो। सर वेरिएबल एक्स एंड वाई लेना चाहिए प्लीज टेल सर, पता नहीं चलता। एक्स एंड वाई, ये जो वाई लेना चाहते हो ना, ले लो वाई दोनों जगह, फिर काट दो, एक ही बात है मेरे दोस्त, ठीक है। The time taken by train A running at a speed of 54 kilometers per hour to cross another train B of length 700 meter going in opposite direction at the speed of 90 kilometers per hour in t minutes। मैंने कहा वो सब छोड़ो, find the value of t if the train A takes 40 seconds to cross a platform of length 100 meter। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर ट्रेन ए जो है वो 40 सेकंड लेता है एक 100 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे अच्छा होगा, और वो बी का लेंथ जिसका है 700 उसको अपोजिट में क्रॉस कर रहा है 90 में आपको टी दे रहा है। अगर ट्रेन ए जो है वो 40 सेकंड, सर मैं काम कहूं, मैंने कहा ए का स्पीड सर कितना है? मैंने कहा वो तो 54 है। सर वो तो मीटर पर सेकंड है, 5/18 मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। मैंने कहा सर इस स्पीड में 40 सेकंड चलो। मैंने कहा चलने से क्या होगा? सर आप चलो तो सही। मैंने कहा ये कटा 3, सर ये 15 और 4 का गुणा, ये तो 600 आया। सर हाँ यही 600 चाहिए। मैंने कहा ये क्या है? सर ये ट्रेन ने प्लेटफॉर्म के लेंथ को क्रॉस किया ना, तो ये ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म है। मैंने कहा प्लेटफॉर्म कितने? सर प्लेटफॉर्म 100 का है। मैंने कहा तो ट्रेन? सर ट्रेन 500 का होगा। बात साफ, बात साफ। सर अगर सच में ट्रेन 500 का है तो आप जब ट्रेन बी जिसका लेंथ 700 है उसको क्रॉस करोगे तो आप जो टोटल लेंथ कवर करोगे वो कितने का कवर करोगे? मैंने कहा वो टोटल में 1200 का कवर करोगे। सर आपको पता है ये जो 1200 मीटर का टोटल लेंथ आप कवर करोगे वो आप रिलेटिव स्पीड में करोगे क्योंकि आप दोनों मोशन में हो। मैंने कहा सर अगर आप दोनों मोशन में हो दैट टू अपोजिट डायरेक्शन, उस टाइम पे हमारा जो रिलेटिव स्पीड चल रहा होगा वो कितने होगा पता है? मैंने कहा कितना? 54 प्लस 90 144 का। सर अगर मैं 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, हालांकि हो रहा है इसीलिए अलग से कर रहा हूं, नहीं तो कभी नहीं करता, तो सर ये गया 8 बार, तो सर ये 40 मीटर पर सेकंड का है। मैंने कहा सर एक बात बोलूं, मैंने कहा 1200 मीटर अगर हम 40 मीटर पर सेकंड के रिलेटिव स्पीड में जाए तो जो टाइम है वो कितना लगेगा? सर मैंने कहा 30 सेकंड्स लगेगा। सर 30 सेकंड्स मतलब ऑप्शन नंबर ए? मैंने कहा नहीं। सर ये फिर क्या हो गया? आपको ये जो 1200 मीटर क्रॉस करने के लिए जो स्पीड में जाना है वो टी मिनट्स लगाता है और आपको अल्टीमेटली टी का वैल्यू चाहिए, तो टी जो है वो मिनट्स में है, तो आपको जो टी देना होगा वो मिनट्स में ही देना होगा। टी सेकंड्स में 30 आ रहा है बट मिनट्स में कितना आएगा? सर 30 सेकंड तो आधा मिनट होता है ना। मैंने कहा तो सर आधा मिनट तो 0.5 मिनट होता है। मैंने कहा तो टी का वैल्यू 0.5 क्या? मैंने कहा हैट्स ऑफ के ब्रो, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। सर अगले सवाल। मैंने कहा काफी खूबसूरत सवाल, और सर ये आखिरी में गलत होता है सर। अरे कोई नहीं, फिर फोकस कीजिए। सर मोहित ने इन्वेस्ट किया रुपीज एक्स आपके स्कीम ए में, हाँ सर, जहां पे 8% का सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है और वो भी 8 साल के लिए। मैंने कहा चलने दो। सर मोहित ने ऑल्सो इन्वेस्ट किया रुपीज एक्स जो कि स्कीम बी में ऑफरिंग 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 साल। अगर जो टोटल इंटरेस्ट मोहित रिसीव करता है स्कीम ए में और स्कीम बी में वो इतना और इतना है, तो मुझे आर बताओ। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने जो रुपीज एक्स है वो पहले केस में और दूसरे केस दोनों केस में ही दिया है? हाँ सर हमने दोनों केस। क्या मैं दोनों केस में दिया हुआ प्रिंसिपल एक्स निकाल सकता हूँ? हाँ सर। मैंने कहा कैसे? सर अगर हम 20% पर एनम हिसाब से 2 साल कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे रखेंगे तो 44% का इंटरेस्ट मिलेगा और वही इंटरेस्ट हमारे पास 6600 है। मैंने कहा उस हिसाब से आपने जो पूरा का पूरा 100% का प्रिंसिपल दिया है वो कितना होगा? सर 11 में काटेंगे 4, 11 में काटेंगे 600, सर 1% हमारा 15 है, तो 15,000, हाँ 150, 1% हमारा 150 है, तो यहाँ पे जो हमने पूरा पैसा दिया है वो 15,000 का है। मैंने कहा बात तो साफ है। सर ये जो पूरा पैसा दिया है वो हमने स्कीम 1 में भी दिया है। मैंने कहा लेकिन सर आपको पता है स्कीम 1 में मुझे इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है? मैंने कहा कितने का? सर 19,200। सर अब क्या करूं? मैंने कहा 19,200 का तो टोटल इंटरेस्ट तुम्हें 8 साल में मिल रहा है, तो सालाना कितना मिल रहा है? सर सालाना तो मुझे 1600 का इंटरेस्ट मिल रहा है। सॉरी 1600 नहीं, 8 में काटोगे 2 बार, 16, 32। सर यानी कि सर मुझे हर साल 2400 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। मैंने कहा हर साल सिंपल इंटरेस्ट में तुम्हें अगर 2400 रुपए का इंटरेस्ट अपने 15,000 के ऊपर मिल रहा है तो रेट कितने का चल रहा है? सर 2400 रुपए का इंटरेस्ट मेरे दिए हुए प्रिंसिपल का जितना परसेंट है रेट उतना ही है। मैंने कहा तो करो कितना आया? सर 15 में काटा तो सर ये 16% का आया। खूबसूरत खूबसूरत, ऑप्शन नंबर ए। राज ने मार्कअप किया अपने आइटम को 200 रुपए एवं कॉस्ट प्राइस का और उसने उसको बेचा 20% के डिस्काउंट में और उसने अर्न किया 80 रुपए का प्रॉफिट। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर।
कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, आपको आइडिया है? नहीं सर अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है। मार्क प्राइस के बारे में कोई आइडिया है? नहीं अभी तक कोई आइडिया नहीं है। तो सर करें क्या? मैंने कहा काम करो। हाँ सर बताओ। एक ऐसा मार्क प्राइस लो, ओके सर, जिसपे 20% का डिस्काउंट खूबसूरत तरीके से लगे। सर वैसा तो 5x होता है। मैंने कहा सर अगर मार्क प्राइस को मैं 5x ले लूंगा तो मैंने मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देके मैंने इसको 4x पे सेल कर दिया सर। मैंने कहा बात तो सही है। सर मैंने जब इसको सेल किया ना, मैंने कहा तो सर मुझे 80 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। मैंने कहा ये सेलिंग प्राइस से अगर मैं 80 रुपीज हटा दूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा? सर ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जानते हो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना है? सर कितना? मैंने अपने कॉस्ट प्राइस को 200 रुपए बढ़ा के अपना मार्क प्राइस सेट किया था, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस से 200 रुपए कम। हालांकि मैंने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन कर दिया। नहीं, आपके दिमाग के ऊपर से चला गया होगा ये क्या लिख क्या रहा है। ठीक है, लेकिन मतलब भाई साहब रास्ता जो दिखे वैसा ही है, और ऐसा क्या मतलब अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू, एक बार बताना, 120 यही है ना? एक बार कंफर्म भी कर दो। आपका मार्क प्राइस 600 है क्या? अरे बता दो, समय नहीं है। आपका मार्क प्राइस 600 है क्या? भाई 4x तुम लोग डरा रहे हो मुझे। 200 200 माइनस 80 120, तुम लोग अपना कुछ एक निकाल दियो, तुम लोग उसी में फंसे हुए हो भाई। तुम्हारा जो है मेरा जो है अलग, उसको छोड़ दो। मार्क प्राइस 600 आया है, ठीक है। मैं आपके खुशी के लिए एक चीज कहना चाहता हूँ सर, कहो। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है सर, हमारे लिए क्या है? हमारा वही तो हमें चाहिए सर। हमारे लिए क्या है? शुभ बोलो, घाघरा नहीं चोली, घाघरा नहीं चोली। सर हमारे लिए कुछ दो सर, देता हूँ। सर मैं अपने कॉस्ट प्राइस को एक्स ले लो। मैंने कहा ले लो सर। मैंने अपने कॉस्ट प्राइस को 200 रुपए बढ़ा के मेरा मार्क प्राइस सेट किया। आपको पता है? हाँ ये मार्क प्राइस है सर। आपको पता है मैंने इस मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देके इसको 4/5 में बेचा। सर ये सेलिंग प्राइस है। मैंने कहा सर ये सेलिंग प्राइस से मैं अगर बेच के 80 रुपए का फायदा कमा रहा हूं, तो इसी सेलिंग प्राइस से अगर मैं 80 रुपए हटा दूं तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मैंने कहा वो कितना है? सर कॉस्ट प्राइस तो एक्स से स्टार्ट किए थे भाई, तुम इधर से जाओ तो तुम्हें एक्स कितना मिल जाएगा पता है? 400। सर आप रट लिए हो ना? अरे रट कैसे लूंगा? मार्क प्राइस अगर 600 है, उसने खुद कहा है 200 बढ़ा के रखा हूं, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 400 ही तो आएगा ना। क्या लॉजिक घूम गया तो आंसर भी घूम जाएगा क्या? थोड़ा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल कर दो, तो इधर से जाओगे तो तुम्हें ये वैल्यू मिल जाएगा। चलो जिधर से भी जाओ तुम ले ले, तुम खुश हो गए। सर उसने कहा कि मुझे उसका लॉस अमाउंट चाहिए अगर उसने अपने आर्टिकल को 30% बढ़ा के कॉस्ट प्राइस से और 30% का डिस्काउंट दिया। मैंने कहा हालांकि आप ये वाला चीज काफी ज्यादा बेहतर किए। क्यों? क्योंकि आपका ये जो कंडीशन है वो एग्जिस्टिंग कॉस्ट प्राइस पे लगेगा, मतलब मार्क प्राइस का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा। ये चीज आपने एक चीज सही किया कि आपको अंत में कॉस्ट प्राइस के साथ ही लेना देना है, मार्क प्राइस के लेना देना नहीं है। अगर मैं सर किसी भी चीज को 30% बढ़ा के 30% का डिस्काउंट दूं तो मेरा जो आर्टिकल है वो कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस में बेचा जाएगा? मैंने कहा पहले तुम 30 बढ़ाए, ए बी सक्सेसिव, फिर 30 कम किए, प्लस इंटू माइनस माइनस, 30 इंटू 30/100। सर इतना क्या कह रहे हो? बोलो ना 9% का लॉस है। मैंने कहा पता था। हाँ सर ये तो हम जिस दिन पढ़ना चालू किए तो उस दिन से सीखे। मैंने कहा बहुत सही सर। अगर मेरा 9% का लॉस है और खरीदा हुआ प्राइस 400 रुपए, तो 400 का 9% जितना है वही तुम्हारा लॉस है, तो कितना है? 36। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर। एक बोट है जो कि ट्रैवल कर रहा है ए से बी की ओर और वापस आ रहा है कम बैक टू पॉइंट बी और सेम पाथ में, और वो भी पूरे के पूरे 16 घंटे में। अगर जो आपका स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है वो 20 है। मेरे दोस्त स्टिल वाटर का स्पीड हमारे पास कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। और उसने कहा जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं है वो 20%। खाली 20% नहीं देखना होता, आपको पता है 20% के आगे भी देखना होता है कि किसका 20% है। हाँ या ना? पहले वो चीज भी कंफर्म कर दो। कहीं आपको किसी ने सिखा दिया होगा कि 20% में वहीं रुक जाना, वैसा नहीं है। 20% के आगे भी पढ़ना होता है कि 20% किसका? स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। सर आपको कैसे पता चला? मैंने कहा क्या कि मैंने ये जो 20% है वो स्टिल वाटर का लिया है। मैंने कहा स्टूडेंट हो मेरे, इतना तो मैं जानता ही हूं। तो सर ये जो हो गया अभी गेम क्या हो गया? सर हमारा जो स्ट्रीम नहीं है, मैंने कहा वो 20% है। किसका सर पता है? मैंने कहा किसका? सर डाउनस्ट्रीम का। मतलब ये अगर एक पार्ट तो डाउनस्ट्रीम 5। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा कहो। सर डाउनस्ट्रीम के 5 में अपने स्टिल वाटर में एक का करंट जुड़ के ही 5 बना होगा। मैंने कहा तो सर अपना स्टिल वाटर का स्पीड 4 है। सर मैं आपसे कुछ फ्री गिफ्ट देना चाहता हूं, दूं? मैंने कहा हम दो। सर अगर स्टिल वाटर इतना और करंट इतना तो अपस्ट्रीम भी ले लो सर। मैंने कहा कितना? सर 4 माइनस 1 यानी कि 3। मैंने कहा ठीक है रखते हैं। अब सर उसने क्वेश्चन में कहा है कि स्टिल वाटर का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 4 पार्ट जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर के साथ एक पार्ट 5 किलोमीटर पर आवर का चल रहा है। रखे रहते हैं सर? रखे रहते हैं। मैंने कहा तो सर उसने मुझे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी का। मैंने कहा ए बी का क्या सीन चल रहा था जरा बताना मुझे। सर ए बी का बड़ा सिंपल सा सीन चल रहा था सर। मैंने कहा क्या? सर मैं ए से बी गया और वापस आया 16 घंटे में। मैंने कहा सुनोगे एक बार? हाँ सर।
ए से बी जाना और बी से ए आना, मतलब दोनों बार सेम सेम डिस्टेंस कवर करना, ए से बी और ए से बी, और एक बार डाउनस्ट्रीम में एक बार अपस्ट्रीम में। तो अगर तुम्हारे स्पीड का रेशियो इतना है तो तुम्हें जो समय लगा होगा क्या वो रेशियो उसका इनवर्स 3 और 5 का लगा होगा? हाँ सर, बात तो सही है। क्या आपको यहाँ पे 3 पार्ट का समय और यहाँ पे 5 पार्ट का समय लग रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से टोटल जो 8 पार्ट का समय लग रहा है, क्वेश्चन वही कह रहा है कि यही 16 घंटे है, तो एक पार्ट 2 घंटे। हाँ सर, किसी एक कंडीशन का टाइम निकाल लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाल लेता हूं तो डाउनस्ट्रीम में मुझे 6 घंटे लगने हैं, बस मुझे डाउनस्ट्रीम का स्पीड चला से। हाँ सर, सर वो भी है। मैंने कहा कैसे? सर 4 अगर 20 किलोमीटर पर आवर तो 5 बराबर आपके पास 1 बराबर 5 के साथ 25 किलोमीटर पर आवर, और 25 किलोमीटर पर आवर में 6 घंटे अगर मैं ए से लेके बी तक जा सकता हूं तो ए से लेके बी तक का जो दूरी है वो कुछ और नहीं बल्कि 180 किलोमीटर है, सॉरी 150 किलोमीटर है। कर पाओगे? मेरे दोस्त यही बेसिक है। अगर आप और भी बेसिक जाना चाहते हो तो आपके लिए एक चीज और। सर क्या? सर मैं ए से बी का डिस्टेंस ले रहा हूं डी। मैंने कहा हाँ लो। सर इस डी डिस्टेंस को जब मैं डाउनस्ट्रीम में जाऊंगा तो सर डाउनस्ट्रीम में मेरा स्पीड 25 ये तो आ चुका है। मैंने कहा तो मुझे इतना टाइम लगेगा। उसी डी डिस्टेंस को जब मैं अपस्ट्रीम में जाऊंगा तो मुझे 15 स्पीड में इतना टाइम लगेगा। मैंने कहा सर डाउनस्ट्रीम में जाने का समय और अपस्ट्रीम में जाने का समय अगर मैं ऐड कर दूं तो जो टोटल समय है सर वो 16 घंटे है। इसको भी जब आप सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5D 3D 8D अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास कितना 100, नहीं मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया क्या? अगर मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? भाई बहुत गंदा है, जो भी है तुम कर लेना, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें पेन का रिक्वायरमेंट नहीं है। वाह, ये बिल्कुल सही कहा। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा सर ये जो पाई चार्ट है ये टोटल आपके एसी प्लस नॉन एसी बस जो ऑपरेट कर रहे हैं 5 डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में या स्टेट गवर्नमेंट बसेस के द्वारा उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये वाला जो है ये मैं ये वाला पूरा नहीं कर रहा सिम भाई, बस बता दे रहा हूँ ओवरऑल। यहाँ पे आपको नॉन एसी बसेस के बारे में जानकारी दिया है सर, लेकिन टोटल तो नहीं दिया। मैंने कहा टोटल इस 600 से निकालना था, हाँ या ना? 12, 18, 30, 20, 50, 25, 75% ये 4 जगह मिला के है, तो बाकी का 25% यही होगा। अगर मेरे दोस्त 25% आपके पास 600 का चल रहा है तो 1% आपका कितने का चल रहा है? सर मैंने देखा 24 का, और 1% 24, तो ये पूरा पाई चार्ट 2400 का है सर। ओके, अगर मैं आपको चेन्नई का पूछूं तो चेन्नई का आप बताओगे टोटल बसेस कितना? सर 2400 का 20% 480। मैंने कहा बात साफ। सर इस 480 बसेस में अगर मैं चेन्नई के नॉन एसी बसेस की बात करूं तो सर वो 240 है। मैंने कहा बहुत सर 480 में से 240 हटा देंगे तो जो बाकी 240 होंगे वो एसी बसेस होंगे। क्या इस तरीके से आप सारी चीजों को कर सकते हो? सिमिलरली अगर आपको 25% चाहिए यानी कि पटना का, तो पटना का आप 2400 का 25% कितना हो जाएगा? सर 25% अगर मैं बात करूं तो ये 600 हो जाएगा। और पटना में ये 60 ही बसेस आपके नॉन एसी के चल रहे हैं, वो अमीर लोग हैं वहां चलता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 540 एसी बसेस होंगे। उस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ सर। मानसू जी नहीं, वैसा तो अभी अवेलेबल नहीं है। इस सवाल को देखेंगे खूबसूरत तरीके से। मैंने कहा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शोज टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर टेस्टेड पॉजिटिव टू कोविड-19 टेस्ट। आज जानते हो ना, आज एक्चुअली में सारे सवालों का लेवल जो अरिथमेटिक का भी था वो मॉडरेट से ऊपर भी था, लेकिन आपने ये फील किया किसी ने नहीं कहा कि आज लेंदी लगा या कुछ भी। एक्चुअली में लगा है सबको, डिफिकल्ट लगा है, नहीं बना है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहा। पता है क्यों? जस्ट बिकॉज द लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस। है ना, 2 लाइन का क्वेश्चन शर्म आ रहा है बोलने के लिए कि टफ है। खुद से पूछो यार, मैं सब जान जाता हूं। अरे हम लोग तो आपके स्टेज से ही निकले हैं, तो क्वेश्चंस को लेंथ वाइज जज करना छोड़ दो। आप खुद चुपचाप क्यों बैठे हो पता है? क्यों अभी तक सेशन को देख रहे हो पता है? क्योंकि आपको यकीन नहीं हो रहा कि 2 लाइन का सवाल मुझसे नहीं बना। तो भाई बेसिक्स के ऊपर काम करो, बहुत खूबसूरत तरीके से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शोज द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स। अगर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चंस में ले आता 4-4 लाइन 5-5 लाइन, इमीडिएट हैस ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। हैस क्या करवा रहा है यार, तुमसे क्यों पढ़ रहे हैं? तुमसे इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि आप हर बार पेपर देने जाते हो, आप रिव्यू करके आते हो, आप सब सही चीज निकल के आते हो। अब आप ही इतने बड़े बड़े सवाल लाओगे तो हम क्या मॉक नहीं दे दें? तो भाई साहब ब्लेम दूसरों के ऊपर देना बंद करो और खुद का लेवल जो है उसको बढ़ाओ, उस पर काम करो।
सर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो पेशेंट्स के बारे में दिया गया है जो टेस्टेड पॉजिटिव है कोविड-19 टेस्ट्स इन 4 डिफरेंट सिटीज। सर रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर टेस्टेड पॉजिटिव इन बैंगलोर टू दैट ऑफ वेस्ट बंगाल। सर यहाँ पे 4 जगह है, एक है बैंगलोर, एक है आपका वेस्ट बंगाल। सर यहाँ पे जो है वो 3 और 2 के रेशियो में है। अरे कितने सिटीज हैं, कहा 4 डिफरेंट सिटीज। फिर उसने कहा कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो आपके टेस्टेड पॉजिटिव बॉम्बे वो 66 और 2/3 यानी कि 2/3 ज्यादा, किससे? बैंगलोर से। 2/3 ज्यादा मतलब बैंगलोर ऑलरेडी 3 है तो उससे 2 ज्यादा, ये 5 हो जाएगा मेरे दोस्त। हाँ बैलेंस्ड है, हाँ सर। नंबर ऑफ पेशेंट जो आपके टेस्टेड पॉजिटिव है तमिलनाडु, वो 1700 कम है, किससे? बॉम्बे से। सर बॉम्बे अगर आपके पास ये वाला 5 पार्ट है यानी कि 5x है तो ये 5x से 1700 कम। क्या रे ये क्वेश्चन मुझे करने के लिए दे रहे हैं? अब आपको एवरेज पता चल गया 8950 इन 5 जगह का, तो एवरेज के बाद आप इन 4 सिटीज का टोटल निकाल लोगे 8950 इंटू 4 करके 9000 का 4 गुना कर दो 36000, लेकिन उसमें से 200 कम करना ना भूलो। 36000 से 200 कम कर दोगे तो 35,000। मैं कुछ ऊपर चला गया क्या भाई? सबके अलग है, लेकिन मेरा क्यों गलत हो रहा है मैं नहीं जान पा रहा। 9000 का 4 गुना कितना होता है? 3600। मैंने कहा, और अगर मैं बात करूं तो ये वाला भाई कौन सही हो? भाई मुझे तो लग रहा है मेरा सही है भाई, कैलकुलेशन में मुझसे गलत हो रहा है क्या? आज तो बहुत मिस्टेक में कर चुका हूं, इसीलिए मुझे खुद पे भी। भाई सही तो लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट, अरे रुक जाओ मेरे दोस्त, मुझे तो आज वैसे भी फोमो हो चुका है, फिर आप मुझे ऊपर से ये करोगे तो मैं क्या करूं? ठीक है 35,800 ये टोटल है। सर हमारा जो टोटल है इन सब का एडिशन, मैंने कहा इन सब का एडिशन अगर 35,800 तो 3x 5x 10x 15x, मैंने कहा हाँ। सर ओ मुझे तो नहीं दिखता अगर आप नहीं बोलते तो, कसम से मुझे नहीं दिखता, मैंने तो लिखा ही नहीं था। कहां है 1700? वो तो सो रहा है, लो बीपी भाई साहब। तो ये जब ऐड हो जाएगा तो 800 और 700 ये हो जाएगा 1500, 1 6 6 7 ये आपके पास कितना हो जाएगा? कितना है ये वाला आप ही बता दो, और कुछ नहीं। 37,500। अब मैं आपके साथ चले जा रहा हूं, तो 15 से कट करोगे तो ये 2 5 100 और इसके बाद ये वैल्यू आप निकाल लोगे 7,500 5,000 12,500 12,500 से 1700 कम कितना होता है? और नहीं है मेरा दिमाग का, बता दो। 10,800। थैंक यू। कोई अभी भी मेरा ले रहा है, बोल रहा है 5,800, उसको लग रहा है मैं लिख भी दूंगा। भाई 4 आंसर है। चला निकलो, सेशन को एंड करता हूं। कल आपके लिए दिल से एक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस का वीडियो बनाया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक बार बस कहूंगा, जिंदगी में कौशिक मोहंती का बस एक चीज सुनना। पहले मैं आपको पता है, मैं अगर आप एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने YouTube पे अपना कौन सा वीडियो का द बेस्ट खुद कहा हुआ है कि यही वीडियो मेरे ख्याल से मेरा जो है बेस्ट है YouTube में, ऐसा और वीडियो नहीं है। नहीं नहीं, वन वर्ड वन चैप्टर के सारे, ऐसा कैसे सारे? वेरी गुड अंजलि जी, माई प्रॉपर स्टूडेंट, मतलब सही में दिल से रिस्पेक्ट। मैं दिल से कहता हूं कि एवरेज से बेहतर वीडियो आपको करियर डिफाइनर वाला कभी नहीं मिलेगा। नॉट ओनली डेविएशन, अगर मैं सारे डेविएशन से करवा देता ना तो हालत खराब हो जाता आप लोगों का। हाँ या ना? पहले बताओ। मैंने जो सारे मेथड्स बताए हैं उसमें एक एक क्वेश्चन में, उसके वजह से ही आपको वो टॉपिक प्रॉपरली समझ आता है, नहीं तो खाली डेविएशन बताता सब ऊपर से चला जाता। तो ये वाला चीज है। अब मैं आपको एक चीज सीना ठोक के कह सकता हूं, जो आने वाला कल जो एजेस वाला चैप्टर होगा ना, that is going to be the best chapter on ages on the whole YouTube। ये लिख के ले लो, मैं बोलता नहीं भाई मेरे परसेंटेज के भी वीडियो है, रेशियो के, मैंने बोला कभी? मैंने बोला है कभी? नहीं ना, वो नहीं है, मतलब दी बेस्ट कभी नहीं है वो चीज, लेकिन एजेस का जो है उससे भी अच्छा, बहुत अच्छा, फार बेटर, मैं आपको बता रहा हूं बस। तो डू वॉच दिस सेशन, आराम से देखिएगा, कल कल ही देखो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आराम से टेक योर टाइम करके 5 घंटे का क्लास है, आराम से देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा सर वर्थ इट था। आप मुझे खुद बताना, ठीक है? कल ही है, कल आ रहा है 10 बजे मॉर्निंग में।
ठीक है, कल 10 बजे आ रहा है, ठीक है। तो बस देखना और एंजॉय करना, सिट बैक रिलैक्स एंजॉय, अब बताना फिर, ठीक है। चलो चलो, तो सेशन को एंड करता हूँ अभी, और 5 घंटे का, हाँ ये 5 घंटे का वीडियो है सर। बाकी चैप्टर भी आ रहे हैं, जल्दी से आ रहे हैं। और मैं तो भाई साहब मतलब अभी जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, आपने फील किया है जो मिक्सचर का वीडियो हो, भाई मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर परसेंटेज के भी वैसे बनाओ, रेशियो के भी वैसे बनाओ, एक तो आधा कंप्लीट भी नहीं हो रहा है। अभी जो आपको मिले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, एजेस, इनका क्वालिटी आप फील कर पा रहे हो तो सच बताना, अगर किसी ने किया होगा। मिक्सचर का क्लास कितने लोगों ने किया है, एक बार बता दो, एक बार बता दो प्लीज, रिक्वेस्ट है। मिक्सचर का क्लास कितने लोगों ने किया है? मैंने अपना सब कुछ दे रखा है वहां, आपने अगर देखा होगा, ऐसा कोई चीज नहीं है जो छूटा है वहां, ऐसा कोई चीज नहीं है जो छूटा है वहां, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। तो मैं मतलब अभी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो सब कुछ आपको दिया जा रहा है, बस आप लोग पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन ले लो, और सिलेक्शन लेने के बाद बस बोल दो कि सर हम करियर डिफाइनर के 1 वीडियो 1 चैप्टर से पढ़े, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो हाँ, सब यूट्यूब पे है अवेलेबल, ठीक है। तो चलता हूँ, सेशन को एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच। रियलाइजिंग एजेस मूवी ऑन रिलीजिंग, अच्छा रियलाइजिंग मुझे लगा आएंगे, चलो 500K सुन, अरे देखते हैं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहे तो बिल्कुल पूरा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। चलो, तो थैंक यू सो मच, एंड करता हूँ। रात में अगर हो सके तो करियर डिफाइनर पे लेट नाइट पे 9-10 बजे के आसपास एक कोर्स सेशन में प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। बताऊंगा आपको, टेलीग्राम पे अपडेटेड रहिएगा। 7 बजे ट्रायंगुलर DI प्लस के क्लास में चलेगा। एंड करता हूँ, लव यू ऑल।